नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना स्किल टेस्ट की तैयारी को करने में और किस तरीके से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और इनको आप नोट करिएगा अलग से और इसी बेस्ड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपकी शॉर्टहैंड के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो 2 बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे जो 2025 के लिए अपनी शॉर्टहैंड को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए हमने टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है। इस बैच में आकर आप अपनी शॉर्टहैंड की तैयारी को बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच की एनरोलमेंट लेने के लिए आपको ₹1999 की पेमेंट करनी होगी, जो आपकी वन टाइम पेमेंट रहेगी और बैच की वैलिडिटी रहेगी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट तक। बैच कैसे परचेज़ करना है? नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बैच की डिटेल्स शेयर कर दी जाएँगी और डेमो क्लासेस वगैरह जो हैं वो आपको दिखा दी जाएँगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा बैच लेने में और चाहते हैं आपके 2024 में आप अपनी एक सीट कन्फर्म करें एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट को क्लियर करके, तो जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल करिए। बैच फुल होने वाला है, जस्ट कुछ ही सीटें बची हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्किल टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करना और बैच में एनरोल होना तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले थे उनके ऊपर आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। देखिए स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ना 2 चीज़ें होती हैं, आपका सीबीटी जो कि हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ अच्छा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो मैं उन दोनों के लिए दोनों को एक ही बात सजेस्ट करूँगा कि अभी आप पूरी तरीके से शॉर्टहैंड के ऊपर फ़ोकस करिए और जो चीज़ें अभी के टाइम पे हो सकती हैं, वो शायद आपके आने वाले 7-8 महीनों में इतनी शॉर्टहैंड इम्प्रूव होती, जितनी आने वाले इन 3 महीनों में हो सकती हैं आपकी, जो कि आपका मार्च तक स्किल टेस्ट प्रपोज्ड है, मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए वैसे तो, है ना? तो शॉर्टहैंड के अंदर अगर अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है और एक्यूरेसी लानी है, तो इसके लिए आपको करनी होगी एक्यूरेट प्रैक्टिस। तो आज हम क्या बात करेंगे? देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पीड आपकी और दूसरी एक्यूरेसी ना। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो आपका स्किल टेस्ट है क्लियर। ठीक, हम यही बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे और एक्यूरेसी कैसे लेकर आएँगे, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं कि लाइक आपको स्केच कैसे बनाने होते हैं, लाइक आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और आपको डबलिंग किस तरीके से करनी होती है, डिक्टेशन कैसे लिखनी है आपको और फिर इन तीनों चीज़ों का यूज़ जो हमने यहाँ पर डेवलप किया है ना, जो हम यहाँ पर चीज़ें डेवलप करेंगे इन तीनों चीज़ों को करके, स्केच मीन्स आपकी प्रैक्टिस जैसे आप करते हो ना, उसको स्केच कहते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो जो नए इसको पहली बार देख रहे होंगे ना, प्रीवियस वीडियोज़ जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कि आपने प्रैक्टिस कैसे की है, डबलिंग आपने उसकी कितनी एक्यूरेट तरीके से की है और ये करने के बाद आपने डिक्टेशन किस तरीके से लिखी है, ताकि आपकी आउटलाइन्स के ऊपर कमांड बन सके आपकी, ठीक है? और ये 3 चीज़ें अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तो ऑटोमैटिकली हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो है अच्छी होगी और मिस्टेक्स हमारी कम आएँगी, ठीक है? चलिए, देखिए अभी क्या गलती कर रहे हैं ना बच्चे ज़्यादातर कि क्योंकि स्किल टेस्ट क्लियर करना है और स्किल टेस्ट में तो अनसीन आती है, तो हम एक काम करते हैं अनसीन डिक्टेशन लिख लेते हैं, है ना? अनसीन ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, तो हमारा स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट है, बात सही है। पर लेकिन अनसीन डिक्टेशन लिखने से पहले आप लोगों को रेडी होना होता है। हम जो अपने बैच में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर उसकी स्पीड 70, 80, 90 है, तो यहाँ पे रहते हुए ना इतनी स्पीड पे रहते हुए बच्चा और उसके मार्क्स भी ठीक हैं, तो हर एक बच्चे के मन में ये आता है कि भई हम स्किल क्लियर कर ही लेंगे या अभी तो सीबीटी जैसे आपका हो गया है, तो किसी ने अगर अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं ना, तो हर एक स्टूडेंट यही चाहता होगा कि भई मैंने एक स्टेज तो क्लियर कर ली इस एग्ज़ाम की और दूसरी भी क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर लेकिन उनको सही तरीका अगर नहीं पता होगा, तो गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहते हैं हम। प्रोग्रेस होती है हमारी, पर लेकिन बहुत स्लो। और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन्हीं तरीकों को फ़ॉलो करोगे ना तो इतने कम टाइम में आपकी प्रोग्रेस होगी कि आप खुद ही शॉक हो जाओगे। हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही अपने आप में शॉक हो चुके हैं। उनको इतना मतलब वो हो रहा है कि इतनी कम टाइम में प्रोग्रेस कैसे हो सकती है इतनी ज़्यादा, ठीक है? ये वही सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, जैसे उनको हम सिखाते हैं प्रैक्टिस करना। अनसीन जब हम डिक्टेशन लिखते हैं ना लाइक देखिए 400 वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। 400 वर्ड्स में से ना आपकी 170 से 180 जो वर्ड्स होते हैं ना
ये 400 वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 170 से 180 जो होते हैं ये होती है आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। सबसे पहले हम बच्चों को शॉर्ट फॉर्म्स याद करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है उनकी 100 से 150 प्रीवियस आउटलाइंस। ठीक, प्रीवियस आउटलाइंस कौन सी? जो उन्होंने कभी ना कभी प्रैक्टिस की होगी, या जो नए बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस इस तरीके से कराई जाती है कि उनको आउटलाइंस याद होती चली जाए। ठीक है, और इसके बाद कुछ आउटलाइंस बचती हैं जो आपके लिए नए वर्ड होते हैं। ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पर कि आपको प्रैक्टिस इतने अच्छे से कराई जाए कि आपको डिक्टेशन याद हो जाए एक तरीके से। भाई एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपको जो आपके वर्ड्स होंगे वो आपको रिकॉल करके तो लिखने हैं, है ना? कुछ वर्ड होते हैं नए जो हमेशा आते हैं स्किल टेस्ट में, वो बन जाते हैं अकॉर्डिंगली जब आपकी स्पीड होती है तो। ऑल राइट, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको ना, प्रैक्टिस कैसे करनी है। और एक चीज और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आउटलाइंस को छोटी बनाने के चक्कर में और एडवांस बनाने के चक्कर में, ज्यादातर एडवांस के चक्कर में बच्चे क्या गलती करते हैं? एडवांस आउटलाइंस को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर आगे जाके क्लैश होती है। सबसे बड़ा आपका लूप होल साबित होगा ये कि आउटलाइंस आपकी क्लैश होती हैं। अगर एग्जाम में आउटलाइंस क्लैश कर गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सभी आउटलाइंस को अलग अलग बनाओ, बिल्कुल अलग अलग करके चलो। इवन जो सेम बनती है ना, लाइक मैं अभी आपको जैसे एक दिखा देता हूँ एक दो आउटलाइन। ये लिखा है फ्रॉम और वेरी। आप बता सकते हो कौन सा फ्रॉम है और कौन सा वेरी है? नहीं बता पाओगे आप। अभी बताओगे पर, लेकिन अभी बता दोगे। ये मैंने वोवल लगाया वाई का, ये हो गया वेरी, ये हो गया फ्रॉम। ठीक है, एक एक दो और बता देता हूँ चलो। ये बुक के अकॉर्डिंग ये है आपका गिव और गिवन। ठीक है, हम जो बच्चों को सिखाते हैं अब मैं वो बताता हूँ आपको। ये होगा आपका गिव और ये होगा आपका गिवन। ये है गिव और ये है गिवन। इस तरीके की चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं अपने बैच के अंदर कि कैसे आपको आउटलाइंस को अलग अलग करना है, जिससे आपकी आउटलाइन क्लैश ना करें और इम्प्रूवमेंट आपकी सही डायरेक्शन में चलती रहे। ठीक है जी, चलिए। अभी स्केच कैसे होते हैं ना, किस तरीके से बनाने होते हैं, ये मैं एक वीडियो अभी आप लोगों को शेयर करूंगा। उस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आगे बताने बताने वाले हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपने 8 से 10 बार स्केच बनाए, फिर उनकी जितने स्केच उतनी डबलिंग होती है उनकी, फिर उतनी ही आप बार आपको डिक्टेशन लिखनी होती है। तो मान लो अब ये ना यहाँ पर आपने 10 बार डिक्टेशन लिखी। ठीक है, तो पहली जो डिक्टेशन आपने लिखी, इवन आपने ये चीजें कर ली है, देखो आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है उसके बाद भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे हमारा हाथ रुकता है डिक्टेशन लिखते टाइम, है ना? कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, हमेशा होंगे, आप चाहे 10 स्केच बनाओ 20 स्केच बनाओ, कुछ वर्ड ऐसे हमेशा निकल के आएंगे जिन पे हमारा हाथ रुकेगा डिक्टेशन लिखते टाइम। तो आपको क्या करना है ना, या फिर उनकी आउटलाइंस बनेंगी नहीं, हमसे बिगड़ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जब आपने पहली डिक्टेशन लिखी तो मान लीजिए आपको कुछ ऐसे 20 वर्ड ऐसे मिले कि भाई जिन पे मेरा हाथ रुक रहा है, मेरे से ठीक से बन नहीं पा रही है ना? तो डिक्टेशन लिखने के बाद इन 20 वर्ड्स को करना है नोट। ठीक है, और अलग से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अलग से प्रैक्टिस कैसे? 4 4 लाइन 5 5 लाइन अलग से उनकी प्रैक्टिस कर लो इन 20 वर्ड की। तब पहली डिक्टेशन लिखने के बाद और दूसरी दूसरी डिक्टेशन लिखने से पहले। अब मैंने लिखी दूसरी डिक्टेशन, तो दूसरी डिक्टेशन जब मैंने लिखी ना तो 20 में से घट के ऑटोमेटिकली ये 8 से 10 रह जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 8 से 10 बचे हैं, तीसरी डिक्टेशन लिखने से पहले इन पर मैं काम कर लूंगा। ठीक है, ऐसे करके चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं करते करते ये हो गई सारी की सारी आउटलाइन रेडी। और अब मैंने 400 वर्ड पूरे कर लिए। ठीक है, अब हर बार जो आप डिक्टेशन लिखोगे ना, D1 ये डिक्टेशन है। ठीक है, ऐसे करते 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 आपकी 10 डिक्टेशन होगी। हर बार आपको रीड करने हैं पूरे 400 वर्ड। ठीक, जितनी भी बार डिक्टेशन लिखोगे हर बार आपको 400 वर्ड रीड करने हैं। इससे ना आपके आउटलाइंस पर कमांड बनेगी। आपको ये पता चलेगा कि मैंने आउटलाइन ऐसी मैं बनाकर किस तरीके से पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, बच्चों से भी हम यही करवाते हैं अपने बैच के। तो आप लोग भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये अब मैंने दो चीजें की क्या। एक तो मैंने डिक्टेशन लिखी, पहले मैंने स्केच बनाए। ठीक है, स्केच बना के फिर मैंने डबल किए और फिर मैंने लिखी उनकी डिक्टेशन। ये तीन चीजें हो गई। यहां से स्केच और डबलिंग से मेरी क्या बनी? स्पीड। जो मैं डिक्टेशन लिख के उसको रीड करूंगा यहां से क्या होगा? आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, और स्पीड और एक्यूरेसी
ये 2 चीज़ें बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, ट्रांसक्रिप्शन में काम आएँगी आपकी, ठीक है? और यही 2 चीज़ें चाहिए होती है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज़ इक्वल टू आपका स्किल टेस्ट। ये 2 चीज़ों पे कमांड हो जाएगी, तो आपकी जो है स्किल टेस्ट क्लियर होने की जो परसेंटेज है ना, वो बढ़ती जाएगी दिन पे दिन। अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लॉन्ग डिक्टेशन लिखो, ठीक है? 1200 वर्ड की, 1600 वर्ड की ऐसी डिक्टेशन लिखो। इससे होगा क्या, आप लोगों का अटेंशन स्पैन डेवलप होगा, बढ़ेगा ये धीरे-धीरे, ठीक है? अटेंशन स्पैन आपका बढ़ेगा लंबी डिक्टेशन लिखने से। जब हम लंबी डिक्टेशंस लिखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा देर तक फोकस करने की आदत होती है और हमारे हाथ को आदत रहती है ज़्यादा देर तक लिखने की, ठीक है? लॉन्ग डिक्टेशंस आपकी बहुत हेल्प करेंगी। हाँ, ये 1200 वर्ड अनसीन नहीं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस की आपने, जो स्केच बनाए, आपने जो डबलिंग की, इनकी बात हो रही है, ठीक है? इनकी क्या करनी है, 1200 वर्ड की, 1600 वर्ड की ऐसे डिक्टेशन लिखनी है, 2000 वर्ड की भी लिखना स्किल के टाइम पे। हम तो बैच में जो बच्चे आते हैं उनके साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको यही डिक्टेशन दी जाती है लिखने के लिए, ठीक है? इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी अपने अंदर। ये यहाँ पे जो हमने 3 चीज़ें बताई थी, शॉर्ट फॉर्म्स और प्रीवियस आउटलाइन्स, इन पर काम करिए। ओके। जितनी जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है उस बच्चे की। शॉर्ट हैंड की स्पीड उतनी तेज़ी से बढ़ती है। सबसे पहला काम हम भी बच्चों से यही करवाते हैं कि सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म्स याद कीजिए। अगर किसी को चाहिए तो इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, ग्रुप को जॉइन कीजिए और पीडीएफ आप वहाँ से अगर चाहें तो ले सकते हैं। ओके। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या-क्या डाउट्स हैं, क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम उन पर वीडियो बना के आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ज़रूर करेंगे।